8,500 से शुरू कर लें, 20-20 हज़ार। अगर आप ब्राह्मण की बात कर लें तो लोग तो भाई 50-50 हज़ार की रखवाते हैं। इवन के इसके ऊपर की गेम भी है। बड़ा जी, हम तो चूँकि एचएफ की बात कर रहे हैं, मैं भी सीमेंट की शिफ्ट सायादार जगह पे आपने कंटेनर को रखना है जी। जब भी आपने सीमेंट शिफ्टिंग करनी है, कोशिश करें दोनों कंटेनरों में गैस पूरी हो, पंखा नहीं ऊपर चलना चाहिए। ये यहीं पे रखेंगे, कल को ये यूज़ भी करेंगे तो यहाँ से यूज़ करेंगे, ठीक है जी। अब डॉक्टर साहब की तैयारी पूरी है। अब मैं यहाँ से निकालूंगा और सीमेंट इसमें ट्रांसफ़र करूँगा, ठीक है जी। रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए। आए सब भाई मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। भाई एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम आपके सामने करने जा रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं। सीमन जो है ना, बड़ा महंगा काम है सर, बहुत महंगी डोज़ें, ठीक है जी। अभी जो डोज़ हमारे भाई लाहौर से लेने आ रहे हैं, ये डोज़ में शिफ्ट करने जा रहा हूँ, 8,500 की डोज़ है, ठीक है। आप तो खान साहब इससे महंगी रखवाते हैं, आप तो भाई ज़रा ऊँचे लोग हैं। खान साहब तो बहुत महंगी रखवाते हैं, ये खान साहब अमीर लोग हैं। तो 8,500 से शुरू कर लें, 20-20 हज़ार। अगर आप ब्राह्मण की बात कर लें तो लोग तो भाई 50-50 हज़ार की रखवाते हैं। इवन के इसके ऊपर की गेम भी है। बड़ा जी, हम तो चूँकि एचएफ की बात कर रहे हैं, मैं भी सीमेंट की शिफ्टिंग आपको बताना चाहता हूँ। शिफ्टिंग करनी कैसे है, सबसे पहले ये कंटेनर आप देख लें, इस कंटेनर से मैंने इस कंटेनर में रखना है, ठीक है जी। ये जो लिड है जिसका, और ये जो अंदर आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कनस्टर। क्या बोलते हैं जी? कनस्टर। अब मैंने करना क्या है, मैंने गॉबलेट सीमन का निकाल के इसके अंदर फेंक देना। गॉबलेट कहते हैं इस कनस्टर के अंदर एक छोटे छोटे खाने जिसके अंदर सीमन होता है, ठीक है जी। बाल का क्या होता है कि सीमन 1 2 3 4 5 6 ऐसे निकालते हैं। मेरी तमाम फार्मर्स को गुजारिश होगी कि आप कोशिश किया करें कि डोजें इतनी को ले लिया करें कि एक पूरा गॉबलेट आपके पास आ जाए, ताकि बार बार ऊपर नीचे वाला स्यापा ही ना रहे। सायादार जगह पे आपने कंटेनर को रखना है जी। जब भी आपने सीमेंट शिफ्टिंग करनी है, कोशिश करें दोनों कंटेनरों में गैस पूरी हो, पंखा नहीं ऊपर चलना चाहिए। और ये जो कनस्टर है ये वाला, इस कनस्टर को आपने इसके ऊपर मुंह पे नहीं लेके आना। मुंह पे कई दफ़ा आपने देखा होगा कि वो यहाँ पे करके यहाँ से सीमन उठाते हैं, ये गलत है, ये तरीका ही गलत है। इस कनस्टर को इतना ऊपर ले आना कि सीमन को मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ, ये तरीका गलत है। सीमन को हमेशा ये लंबी मैंने चुंझ रखी हुई है, फोरसेप रखा हुआ है, इस फोरसेप को मैंने ऐसे अंदर लेके जाना है, यहाँ से मैंने उसको उठाना है और फिर इसको इसके अंदर रख देना। अभी इसका अमली नमूना मैं आपको करके दिखाना चाहता हूँ। इससे क्या होगा, सीमन की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है जी। लोग कहते हैं जी हमने सीमन रखवाया, सारी ठहरी कोई नहीं, हमने सीमन फलानी कंपनी से लिया, हमने चेक करवाया, सारा ही मर गया, ये हो गया वो हो गया। ब्रदर, ये एक ऐसा सीमन का चैप्टर, एक ऐसा चैप्टर है, ये जो सीमन है ना, इसको मैं 2 मिनट निकाल के यहाँ पर रख दूँ, 2 मिनट तो खैर बहुत ज़्यादा है, 30 सेकेंड कर लें आप। उसके बाद दोबारा निकाल के मैं इसके अंदर रख दूँगा तो सीमन है ख़त्म कहानी। लाखों रुपया गया। कितना जी? लाखों रुपया गया। तो ये काम है बहुत सोफिस्टिकेशन के साथ करने वाला, और इसमें जितनी एहतियात करनी है उतने हमारे जो उस्ताद थे, प्रोफेसर डॉक्टर मकबूल डोगर साहब, तो वो हमें कहा करते थे, एक दफ़ा आपने ऊपर किया 25% गया, 2 दफ़ा किया 50% गया, 3 दफ़ा ऊपर किया 75% गया, 4थी दफ़ा किया कच्ची लस्सी, ये कहते थे कच्ची लस्सी बन गई। तो वो हमें बहुत डराया करते रहे सीमन को लेकर कि सीमन की जो क्वालिटी है ना, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। अब कंपनी का काम सिर्फ ये है कि आपको कंटेनर में दे दे। अब उस कंटेनर को संभालना किसने बाद में बताएंगे, ये आपने संभालना है। अब ये जो कंटेनर है ये वाला, अब एक दोस्त कह रहे थे कि इस कंटेनर में 32 दिन तक गैस जो है वो नहीं ख़त्म होती। आप बताएंगे, अब हमारा ये कंटेनर जो है जिसमें आप सीमन आपको शिफ्टिंग सिखाने लगाऊं, ये 10 लीटर वाला कंटेनर है। कंपनी कहती है जी महीना भी निकालता है, लेकिन हम हर हफ्ते सीमन में इसमें गैस डाल देते हैं, हर हफ्ते। हमने कभी इसकी गैस नीचे होने नहीं। सर जी, लाखों का सीमन है, छोटी सी गलती जो है वो सीमन को ख़त्म कर देगी। बाद में देखें जी, हमारे ऊपर फार्मर ट्रस्ट करते हैं, एतमाद करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि हमारी हैंडलिंग एक प्रोफेशनल हैंडलिंग होनी चाहिए। ये ना हो बाद में जनाब वो सीमन लगा थक जाए
बने कुछ भी ना। तो ये बात आपको समझ आ गई है। आपने कल को सीमन अपनी गाय को रखवाना है तो आपने इसको ऊपर मुंह तक नहीं करना, और आपने कोशिश करनी है जब सीमन को आप ट्रांसफ़र करें यहाँ से पकड़ के यहाँ तक जाने में 3 से 4 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अभी ये शिफ्टिंग आपके सामने मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है जी। एक गॉबलेट है 20-24 का, वो मैंने निकाल के इसके अंदर रखना है। तो ये इसका अमली मुजाहरा आपके सामने करने जा रहे हैं। एक बंदा साथ होना चाहिए, जैसे मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे, ये कनस्टर पे ना नंबर लिखे हुए हैं, देखें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो यहाँ पे ये 1 नंबर इसको निकालने का तरीका देख लें। इसको पकड़ लिया, उल्टा घुमाया, सीधा ऊपर ले आए। अब डॉक्टर साहब से कहूँगा इसको यहीं पे रखना है, ये ऊपर लेके ये यहीं पे रखेंगे। कल को ये यूज़ भी करेंगे तो यहाँ से यूज़ करेंगे, ठीक है जी। अब डॉक्टर साहब की तैयारी पूरी है। अब मैं यहाँ से निकालूंगा और सीमन इसमें ट्रांसफ़र करूँगा, ठीक है जी। डॉक्टर साहब तैयारी है? 1 जी लाइन जी, ले जाओ नीचे, लो सर। 1 सेकंड के अंदर हो गया सर, यही चाहिए, हो गया सही है। यही चाहिए, यही इसका हासिल है। अब मुझे भी तसल्ली है कि मैंने बड़े एतमाद के साथ 1 सेकंड के अंदर हाथ भी नहीं लगाया। एक और काम कर लिया करें, ये जो है ना चिमटी फॉरसेप जो है, इसको अंदर जाकर थोड़ा सा रख लिया करें ताकि थोड़ी सी इसकी जो चुंझ है ना ठंडी हो जाए, ठीक है, ताकि जो हीट है इसको ना मिले। ये -196 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है। ये इतनी ठंडी है कि इसको गैस को बाहर निकाल के अगर मैं आपकी उंगली को 1 मिनट अंदर रख दूंगा ख़त्म हो जाएगी, फिनिश। बाद च मामा थोड़ी मार के तोड़ लेना, जिमें कच तोड़ता ना तोड़ जाएगी, ठीक है। ये टॉर्चर देने के लिए भी किसी ज़माने में लोग इसको यूज़ किया करते थे। डॉक्टर साहब ऐसे ही है ना, लिक्विड नाइट्रोजन को लोग टॉर्चर देने के लिए यूज़ किया करते थे। मगर ख्याल ये आपको मैंने इस्तेमाल नहीं सिखाना है आपको, ठीक है जी। ये आपको समझ आ गई है। हर हफ्ते गैस डलवानी है। अब इसकी कॉस्ट क्या है? लोग कहते हैं जी सीमन हम ले आएंगे तो ये अच्छा, ये जो सीमन मैंने रखा है ना ये वाला, इसकी एक्सपायरी है 2050। क्या है जी? 2050। हमें कोई नहीं पता 2050 में हम सारे होंगे कि नहीं होंगे। ज़्यादातर चांस तो ये है कि नहीं होंगे। जो हमारी खुराकें हैं ना जी, मुझे नहीं लगता सारे होंगे। बस जी अल्लाह हम सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, नेक अमाल वाली ज़िंदगी दे, आमीन, आसानी वाला मामला फरमाए, अल्लाह के साथ मुहताजी से बचाए। तो 2050 तक इसको कोई टेंशन नहीं है अगर आप इसमें गैस डलवाते रहें तो, ठीक है जी। हफ्ते बाद गैस डलवानी है। तकरीबन जी ये कंटेनर 67,000 आज की कीमत है, कल को महंगा हो जाए कुछ कह नहीं सकते, 2 लीटर वाला। और इस कंटेनर में जो गैस डलेगी 1 वीक के बाद तकरीबन 1 लीटर डलेगी मैक्सिमम। 1 लीटर जो गैस है मेरे भाई वो कितने की आती है? कहीं पे 300 की मिल रही है, कहीं पे 400 की, कहीं पे 500 की। चले जी आप 500 की लगा लें तो महीने का खर्चा कितना हुआ? 2000 रुपया। आप ये 2000 रुपये का खर्चा कर लें, लेकिन अपना कंटेनर अपने पास रख के अपनी मर्ज़ी का सीमन लेके डॉक्टर साहब को बुलाएं, डॉक्टर साहब को बिठाएं, चाय शाय पिलाएं, उनको सीमन अपना दें, वो सीमन रखें और डॉक्टर साहब को सीमन रखने की अच्छी उजरत दें, ठीक है जी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी ब्रीड डेवलप कर जाएगी। अब एक बंदा मुझे कह रहा था कि डॉक्टर साहब मैंने एक बंदे को बुलाया, सीमन रखवाया 14,000 रुपये का। कितने का? 14,000 रुपये का सीमन रखवाया। और डॉक्टर साहब ने 2 मुझे गारंटियाँ दी थी। गारंटी नंबर 1 कि जी जो बच्चा पैदा होगा वो 40 किलो का होगा, इससे कम नहीं होगा। नंबर 2 वलैती होगा। अच्छा, एक बात तुम बता दूं कि एक चीज़ तो हम आपको बता सकते हैं जानवर को देख के, एक टोना, एक आइडिया कि यार जो बच्चा पैदा होगा ना कुछ इस कदर में होगा, लेकिन ये बताना कि 40 किलो का होगा ये नहीं मुमकिन है जी, ये मुमकिन नहीं है। सर आप खुराक ही पूरी ना दें क्लोजअप में तो फिर बाद में आप डाल दें सीमन पे, ठीक है जी, बच्चा कमज़ोर ही होगा। और इसके अलावा भी सर ये जो मैंने बुल रखा है ना, ये कावी इंग्लिश बुल है। कावी इंग्लिश बुल में इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा आपको। उस बुल को कहते हैं कि जिसके बछड़ियों को या बछड़े जब पैदा होते हैं ना तो गाय को डिलीवर करने में मुश्किल नहीं होती। इसको कावी ईज बुल कहते हैं। लोग कहते हैं बछड़ी को सीमन रखवाना तो फंस जाएगा, बच्ची जी तंग हो जाएगी,
वो डिलीवर कैसे करेगी? सर बछड़ी को काविंग ईज बुल लगाना है ताकि उसको डिलीवरी पे मुश्किल ना हो, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा काविंग ईज बुल को आपने कैटलॉग पे कैसे पढ़ना। तो आप काविंग ईज बुल लगाएंगे, डिलीवरी उसकी आसान हो जाएगी। तो भाई सेक्स सीमन लगाओ, बछड़ी से बछड़ी लो और आगे नस्ल को इम्प्रूव करो। और काविंग ईज बुल लगाने से जो बछड़ी का वेट है पैदाइश पर थोड़ा कम होगा। काम से मुराद ये नहीं कुछ 15 किलो की आ जाएगी। अगर एक बछड़ी 35 से 40 किलो की आ रही है तो काविंग इस बुल में अमूमी तौर पे तकरीबन 28, 30, 32 किलो के आसपास बछड़ी का वेट आ रहा होता है, तो वो उसको डिलीवर करने में आसानी होती है। लेकिन ये बात कहनी कि ये बछड़ी का ऐसा टीका रखो पैदाइशी वजन 40 या इससे ऊपर है, ये ऐसा नॉनसेंस। हमसे कोई ऐसी गारंटी मांगे भाई हम तो नहीं देते हैं जी, क्योंकि ये वो मामला है जिसके अंदर बहुत सारे अवामिल कार फरमा हैं। आप जानवर को गर्मी से मार दो, आपके जानवर को आप बांध के रखो, उसको पानी की फ्री एक्सेस ना हो, आपके जानवर को फीड की फ्री एक्सेस ना हो, आप कहेंगे ये मेरा जानवर मुझे अब इतना वेट भी दे दे, इतना दूध भी दे दे। सर ये मुमकिनात में से नहीं है। तो मेरे भाई ये जो लिविंग जो काम है ना जिंदा चीज़ों का, जितने भी हैं, आप बकरियाँ रख लें, भेड़े रख लें, भैंस रख लें, गाय रख लें, सर इसमें जितना आपकी मैनेजमेंट इम्प्रूव होगी ना उतना ही आपके रिजल्ट्स बेहतर होंगे। अब देख लीजिए कितना काम था ये। अब मैं चाहता तो मैं इसको उठाता, हाथ से सीमन 1 रख देता, 2 रख देता, 3 ऐसे ही तो कर सकता था ना। जी सर। अरे ये 2 लीटर वाली में कितने सीमन आ जाते हैं? बे इसमें ये इतना सीमन होता है कि अगर आपके पास 50 गाय भी है ना, ये मुकदा ही नहीं, ये खत्म नहीं होता, मुकदा ही नहीं। मकसद ये है कि अगर आपको सजेशन दूँ ना मैं, आप ये वाला ना लीजिएगा, आप ये वाला लीजिएगा। अब इसमें 2 तरह के ये है 10 लीटर वाला। ये जो मेरे पास है ये है वाइड माउथ, ਇਹਦਾ मुंह खुला है। एक होता है नैरो माउथ, उसका मुंह इतना होता है ऊपर से, जैसे इसका मुंह है ना, छोटा मुंह होता है। भाई लेना ये वाला है, चाहे वाइड माउथ ले लो चाहे आप नैरो माउथ ले लो। मकसद ये नहीं है कि इसमें सीमन ज़्यादा आता है, मकसद ये नहीं है। मकसद ये है कि यहाँ पे अगर मैं हफ्ते बाद गैस ना भी डलवा सकूँ, मुझे दूसरा हफ्ता भी चढ़ गए तो मैं रिस्क पे नहीं हूँ। मैं 2 हफ्ते बाद भी इसको भरवा लूँगा, मैं रिस्क फ्री हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने हफ्ता मिस कर दिया ना तो आई एम एट रिस्क। भाई गाड़ी अमूमी तौर पे 1 दफ़ा ही हफ्ते में चक्कर लगाती है सीमन की गैस देने के लिए अक्सर जगहों पे। आप लेट हो गए, थोड़ी अख नहीं खुली, तो याद नहीं रहा, थोड़े घर एमरजेंसी बन गई, अब आपने गैस नहीं डलवाई, क्या करोगे? ये गैस दुकान पर थोड़ी मिलती है, आम पंसारी की दुकान पे या आम थोड़ी मिलती है। ये तो ख़ास लोग आते हैं, लेकर आते हैं, आपको हर जगह से तो मिलनी नहीं। इसलिए मेरे भाई मैं फार्मर से कहता हूँ कितना फ़र्क है, ये 1,10,000 का है, ये जो नैरो माउथ होता है ये 67,000 का, कितना को फ़र्क है। लेकिन ये 40-45 हज़ार इजाफी लगा के ना ये आप सिक्योर हो जाते हैं। अच्छा सर, इसमें गैस कितनी डलती है? इसमें ये 10 लीटर है, इसका टोटल वेट गैस डाल के तकरीबन 15 kg के आसपास हो जाता है, ठीक है। गैस इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 लीटर डालनी है हफ्ते 2 हफ्ते के बाद, ठीक है जी। ओके हो गया, चलिए जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, तो हमें याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात। अस्सलाम वालेकुम।